प्रणाम देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। आज की इस वीडियो में हम फर्टिलाइजर शेयर के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चूँकि कृषि का भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 15% का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए यह निवेश विकल्पों के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां एक आकर्षक केंद्र बने हैं। आज हम उर्वरक उद्योग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जो देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे भारत का खाद्य उत्पादन बढ़ता है, वैसे वैसे उर्वरक कंपनियों में रुचि बढ़ती है। उर्वरक भारत के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक क्षेत्र है। भारतीय उर्वरक कंपनियां मुख्य रूप से यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, जिसे DAP डैप भी कहते हैं, और जटिल उर्वरक की 3 प्रमुख श्रेणियों के तहत निर्माण करती हैं, जिसमें यूरिया का उत्पादन तीनों श्रेणियों में सबसे ज़्यादा होता है। किसी सेगमेंट या सेक्टर में विविधता लाने या ना लाने का फैसला करने के लिए निवेशकों को समग्र इंडस्ट्री पर विचार करने की आवश्यकता होती है। भारत 2021 में 858 अरब रुपए के बाजार मूल्य के साथ एक प्रमुख उर्वरक उपभोक्ता और निर्माता है, और 2022 से 2027 तक बाजार मूल्य 4.8% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़कर 2027 तक 1131 अरब रुपए होने की उम्मीद है। हालांकि कोरोना वायरस का प्रभाव भारतीय बाजार में कम था। उर्वरक खंड में महत्वपूर्ण श्रम और कच्चे माल की कमी दर्ज की गई। हालांकि फर्टिलाइजर की आपूर्ति बरकरार रखने की सरकार की पहल ने उद्योग में मांग को बढ़ावा देने में मदद की। 55 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक खपत के साथ भारत विश्व स्तर पर उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियों में यूरिया की खपत 2020 में 33 मिलियन मीट्रिक टन के साथ सबसे अधिक थी। और अब जानते हैं निवेश के लिए मुख्य बातें। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि। पिछले 2 वर्षों में कृषि सेक्टर का सकल मूल्यवर्धन, इंग्लिश में कहें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन GVA बढ़ा है, जो 2021 में 3.6 था, वो 21-22 में 3.9 हो गया। DAP और जटिल उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। तो ये दोनों खंडों ने पिछले कुछ वर्षों में सही विकास दर्ज किया है। DAP उत्पादन 3.9 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, और 2019 में जटिल उर्वरकों का उत्पादन 9 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इससे DAP के आयात को कम करने में मदद मिली है। प्रतिस्पर्धा। भारतीय उर्वरक परिदृश्य क्षेत्र में कई प्रमुख खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, जिससे ये आगे बढ़ने के लिए नवीनतम प्रकार की सोच की जरूरत है। और चलिए अब जानते हैं 2022 में कुछ चर्चित शेयर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कंपनी ने 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका की IMC और सेवरन कंपनियों और भारत की EID पेरी के बीच सहयोग के रूप में काम करना शुरू किया। यह देश में एक शीर्ष कृषि समाधान प्रदाता है, जो कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है। इनके पास देश भर में 16 उत्पादन क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग साइट और 20,000 डीलर का नेटवर्क है। इन्होंने 20 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में राजस्व में अच्छा प्रदर्शन किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही का राजस्व में 34% की वृद्धि दर्ज की गई। चलिए इसी के साथ कोरोमंडल का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1,32,456 करोड़ का है। वही जो मार्केट प्राइस है वो 137 रुपए का है। कंपनी का पिछले एक साल का जो सेल्स है 19,111 करोड़ का रहा है, और इसी के अगेंस्ट में जो प्रॉफिट है 1,528 करोड़ का रहा। स्टॉक का जो PE है 17.9 है, और ROE 26.6% का, और ROCE 34.6% का है। कंपनी के ऊपर डेट 395 करोड़ का है, और कैश जो है कंपनी के पास 1,753 करोड़ का है। मतलब कंपनी कर्ज मुक्त होने के साथ साथ कैश रिच भी है। कंपनी का पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में 34% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, और पिछले 3 साल में 13% से, और पिछले 5 साल में 14% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। और इसी के अगेंस्ट में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 1 साल में 15%, पिछले 3 साल में 37%, और पिछले 5 साल में 26% इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बढ़ रहा है।
CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ में 0% से बढ़ी है और पिछले 3 साल में 31% और पिछले 5 साल में 18% से इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बढ़ रहा है। और ROE देखें तो पिछले एक साल में 37% से इनका ROE बढ़ा है, पिछले 3 साल में भी 37% और पिछले 5 साल में 26% से इनका ROE बढ़ रहा है। होल्डिंग्स देखें तो प्रोमोटर के इसमें 57.5% का स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इसमें 7.1%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 21.2% का और बाकी बचा 14.2% पब्लिक के पास स्टेक है। अगला है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। चंबल उर्वरक और रसायन कंपनी करीब 14,324 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। 1.5 मिलियन टन की वार्षिक निर्माण क्षमता के साथ यह निजी क्षेत्र में यूरिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही कंपनी DAP उर्वरक भी बनाती है। चंबल फर्टिलाइजर्स का 3,700 डीलरों और 50,000 व्यापारियों का एक राष्ट्रव्यापी वितरण चैनल फैला है। 30 सितंबर 2020 के शुद्ध मुनाफे के मुकाबले 30 सितंबर 2021 तक कंपनी का मुनाफा 15.8% से बढ़ा है। और अब चलिए चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 12,374 करोड़ का है और करंट मार्केट प्राइस 297 रुपये का है। कंपनी का पिछले एक साल का जो सेल्स है 16,069 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में इनका जो नेट प्रॉफिट है 1,566 करोड़ का है। स्टॉक PE 7.57 का है, ROE 26.7% और ROCE 23.4%। कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 4,337 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में जो कंपनी के पास कैश है वो 554 करोड़ का है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में 26% से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है, पिछले 3 साल में 17% और पिछले 5 साल में 16% से कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है। इसी के अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले एक साल में 10%, पिछले 3 साल में 31% और पिछले 5 साल में 36% से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें तो पिछले एक साल में कंपनी का -3% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रहा है और पिछले 3 साल में 18%, पिछले 5 साल में 20% से इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बढ़ रहा है। ROE भी देखते हैं तो पिछले एक साल में 37%, पिछले 3 साल में 29% और पिछले 5 साल में 37% से इनका ROE बढ़ रहा है। होल्डिंग्स देखें तो प्रोमोटर के इसमें 60.5% का स्टेक है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इसमें 13.4% का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 11.3% का और बाकी बचा 14.7% पब्लिक के पास स्टेक है। अगला है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, GNFC, और ये गुजरात सरकार का उपक्रम है। कंपनी की स्थापना सन 1976 में गुजरात के भरूच में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से नर्मदा ब्रांड के तहत यूरिया और नाइट्रोफॉस्फेट का निर्माण करती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण मूल्य करीब 9,558 करोड़ का है। और चलिए अब GNFC का फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 9,558 करोड़ का है और जो करंट मार्केट प्राइस है वो 615 रुपये का है। कंपनी का पिछले एक साल का जो सेल्स है 8,642 करोड़ का रहा और जो नेट प्रॉफिट है 1,704 करोड़ का रहा है। स्टॉक PE 5.31 का है, ROE 24.6% का है, वहीं ROCE 33.1% का है और कंपनी के ऊपर जो करंट डेट है वो 1.77 करोड़ का है। और कैश देखें तो कंपनी के पास 1,182 करोड़ का कैश है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते हैं, पिछले एक साल में कंपनी 59% से आगे बढ़ी है और पिछले 3 साल में 14% और पिछले 5 साल में भी 14% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। और इसी के अगेंस्ट में प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले एक साल में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 147% का रहा है और पिछले 3 साल में 32% और पिछले 5 साल में 42% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR देखें तो पिछले एक साल में 61% और पिछले 3 साल में 35% और पिछले 5 साल में 17% से इनका CAGR बढ़ रहा है। ROE एक साल में 25%, पिछले 3 साल में 16%, पिछले 5 साल में 17% इनका ROE बढ़ रहा है। होल्डिंग्स देखें तो कंपनी के प्रोमोटर के इसमें 41.2% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 22.4%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इसमें 5.2% और बाकी बचा पब्लिक के पास 31.2% का स्टेक है। इसके बाद अगली कंपनी है धर्मसी मोरारजी केमिकल कंपनी। यह एक बहुउत्पाद बहुस्थापना कंपनी है जो दवाओं, डिटर्जेंट और उर्वरकों में विशेष प्रकार की रसायन की एक विस्तृत श्रृंखला बनाती है और प्रदान करती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फेट उर्वरकों का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय फर्म है।
यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका बाजार पूंजीकरण करीब करीब 904 करोड़ के आसपास का है। तो देर किस बात की करते हैं, चलिए इसका फंडामेंटली देख लेते हैं। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 904 करोड़ का और जो करंट प्राइस है वो 362 रुपए का है। कंपनी का जो पिछले एक साल का जो सेल्स है वो 326 करोड़ का है और जो नेट प्रॉफिट है 21 करोड़ का रहा। जो स्टॉक पीई है वो 38.7 है और आरओई 11.6%, आरओसी 15.9% का है। कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 78.3 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास जो कैश है वो 264 करोड़ का ही कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले एक साल में 63% है, पिछले 3 साल में 13% और पिछले 5 साल में भी 13% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। और इसी के अगेंस्ट में प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले एक साल में -34%, पिछले 3 साल में -23% और पिछले 5 साल में पॉजिटिवली 5% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें तो पिछले एक साल में -1% से इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बढ़ा है, लेकिन पिछले 3 साल में 32% और पिछले 5 साल में 23% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हो रहा है। आरओई पिछले एक साल में 12%, पिछले 3 साल में 18% और पिछले 5 साल में 22% से इनका आरओई बढ़ रहा है। कंपनी की होल्डिंग्स देखें तो इसमें प्रोमोटर का इसमें 53.8% का स्टेक है, वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के इसमें 1.2% का स्टेक है, वही बाकी बचा पब्लिक के पास 44.9% का स्टेक है। इस लिस्ट में आखिरी कंपनी है रामा फॉस्फेट। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी जैसे अग्रणी भारतीय फॉस्फेटिक उर्वरक निर्माताओं में से एक है और ओलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके और डी ऑयल केक और सोया तेल का उत्पादन करती है। 30 सितंबर 2021 को समाप्त कंपनी का शुद्ध लाभ 101% से बढ़कर 227.2 मिलियन रुपए हो गया, जो 2020 के दूसरी तिमाही में 113 मिलियन रुपए था। और अब चलिए कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 518 करोड़ का है और जो करंट मार्केट प्राइस है वो 293 रुपए का है। कंपनी का पिछले एक साल का जो सेल्स है 878 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में जो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 70 करोड़ का है। स्टॉक का जो पीई है वो 7.32 का है और आरओई 29.6% का है। आरओसीई 37.7% का है। डेट कंपनी के ऊपर 47.9 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में जो कंपनी के पास कैश है वो 6.02 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में 51%, पिछले 3 साल में 13% और पिछले 5 साल में 18% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। और इसी के अगेंस्ट में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले एक साल में 66%, पिछले 3 साल में 53% और पिछले 5 साल में 52% से बढ़ रहा है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ पिछले एक साल में 26%, पिछले 3 साल में 59% और पिछले 5 साल में 26% से इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बढ़ रहा है। आरओई पिछले एक साल में 30%, पिछले 5 साल में 22% और पिछले 5 साल में 18% से इनका आरओई बढ़ रहा है। होल्डिंग्स देखें तो 75% का इसमें प्रोमोटर का स्टेक है, वही बाकी बचा 25% वो पब्लिक के पास है। तो ये थी साथियों जानकारी ऐसे शेयर्स के बारे में जो फर्टिलाइजर के सेक्टर में इन्वॉल्व हों। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और अगर आप लोगों के कुछ सुझाव हैं तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हमने एक डिटेल वीडियो पावर सेक्टर के ऊपर जो कंपनियां हैं और हमारा पावर सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके या फिर हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी हमारे कृषि सेक्टर या फिर फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में मालूम पड़ सके और उनसे जुड़े शेयर्स के बारे में उन्हें मालूम पड़ सके, जिससे कि वो अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो उन्हें एक क्लियरिटी हो। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे कि उन्हें ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे। और हम मिलते हैं आपसे अगले डिटेल वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।